मेरे नौजवान साथियों, भारतवर्ष के भाग्य विधाता मेरे परम भाइयों एवं बहनों, मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए और भारत माता का गुणगान गाने के लिए। मेरे भारतवर्ष के प्यारे देशवासियों, नन्हे मुन्नों, माताओं एवं बहनों, और जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। के परम मित्र भारत के लोगों, एक बार पुनः मैं भारतवर्ष की गाथा गाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं दीपक कुमार बख्शी, मुरगांव बिहार का रहने वाला, पवित्र गंगा नदी के गोद में हंसते खेलते जिंदगी बसर करने वाला, गांव से चलकर शहर की सोंधी मिट्टी में फल फूल के खिलने वाला भारतवासी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं यह आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि हम सब भारतवासी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतमय जीवन व्यतीत करते हुए भारतवर्ष को आजादी के शताब्दी समारोह में 15 अगस्त 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और सुसंस्कृत, समृद्ध, एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने में हम देशवासी मिलकर काम करने का, चलने का, रहने का और हंसने खेलने का पावन संकल्प लेते हैं। मेरे जीवन का वस्तुतः यही उद्देश्य है कि हम भारत की गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृति एवं सत्य, अहिंसा और शांति के पवित्र उपदेश के साथ तथा वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ अपने जीवन का परम उद्देश्य को सार्थक बनाने में अपना परम योगदान दें, यही मेरी कामना है, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। और मेरा क्या, हम सभी भारतवासी का यह संकल्प होना चाहिए कि हम भारत को आजादी के 100वीं वर्षगांठ पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में
एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में और एक शांतिपूर्ण मानवता के हित करने वाला राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त, एक सुसंस्कृत भारत का निर्माण करने की दिशा में हम सब आगे बढ़ें। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम सब भारतवासी मिलके अवश्य उस पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो सकते हैं जब हम एकजुट होकर एक साथ स्वतंत्रता के 100वीं दिवस यानी 15 अगस्त 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगा का गुणगान करेंगे, जन गण मन का गान करेंगे। यही भारत भाग्य विधाता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। यही हमारी कामना है। हम भारतवासी मिलके न केवल अपने देश को बल्कि इस महादेश को, एशिया महादेश को और संपूर्ण विश्व को एक शांतिपूर्ण विरासत का धनी, मानवता के हित में, पर्यावरण अनुकूल, सतत विकास एवं समावेशी प्रगति के अनुरूप हम मानवता की सेवा करें। हम अपने देश के 150 करोड़ लोगों की सेवा करें। जिससे कि हमारे देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाए। और न केवल हमारे देश में बल्कि समस्त संसार में सभी लोग सुख से रहें, सभी लोग हंसी खुशी जीवन गुजारें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सभी लोग सुख से रहें, सभी लोग खुश रहें, सभी लोग के नजदीक दुख न हो और सभी लोग मिलके जिए। हमारे उपनिषदों में यह भी कहा गया है, सहना भवतु, सहना भवन्तु, सहना भुनक्तु, सहना कार्यवीर्येण। यानी साथ साथ रहें, साथ साथ खाएं, साथ साथ विचार करें और साथ साथ कार्य करें। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। मेरे साथियों, मेरे भारतवर्ष के नौजवानों, किसानों और मेरे बेटियों तथा नन्हे मुन्ने प्यारे देश के लालों, आप हंसोगे तो हम भी हंसेंगे, आप खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहोगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, आप पढ़ोगे तो हम
हम भी पढ़ेंगे। आप गुनगुनाओगे तो हम भी गुनगुनाएंगे। आप बगिया के फूल हो। जिस तरह हमारा भारत देश विभिन्नताओं में एकता का देश है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों और भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के लोगों के साथ यह देश का बगिया हमेशा हरा भरा रहने को प्रतीत होता है। उसी तरह हम भारत के लोग भी भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म को प्यार करते हुए न केवल अपने लोगों से बल्कि समस्त भारत के लोगों के साथ भाईचारा, शांतिपूर्ण करुणा, सहयोग, न्यायपूर्ण कर्तव्य और अधिकार की भाषा एवं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपने देश की एकता और अखंडता के प्रति अपने प्राणों की बाजी लगाते, अपना जीवन होम करते और तो और हम अपनी अस्मिता, संस्कृति और मानवता के पुजारी के रूप में संपूर्ण विश्व में पुनः प्रेम की ज्योति का कलश स्थापित कर दे। कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जले, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर हमें चलना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय